वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरेशन टू फिजिक्स। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 फॉर नॉन क्रिस्टल वाइब्रेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की फर्स्ट बिलियन जोन। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के फिजिकली सिग्निफिकेंस के रेंज फॉर इलास्टिक वेव इन द फर्स्ट बिलियन जोन। कि अगर हम इलास्टिक वेव की बात कर रहे हैं तो उसकी फिजिकली सिग्निफिकेंस के लिए यानी जो वेव वेक्टर है फर्स्ट बिलियन जोन में क्या होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकली सिग्निफिकेंस के रेंज। फॉर इलास्टिक वेव टू बी फिजिकली सिग्निफिकेंट देयर वेव फ्रंट के वेव वेक्टर्स के मस्ट फॉल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द फर्स्ट बिलियन जोन। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक इलास्टिक वेव फिजिकली सिग्निफिकेंट है तो उसका जो वेव वेक्टर है it must fall within the boundaries of the first billion zone. So wave vector outside the zone would be redundant. तो जो वेव वेक्टर होगा आउटसाइड द बिलियन जोन ये बेकार होगा, यानी उसकी बात हम नहीं करेंगे। सो एज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट वेक्टर विद इन द जोन। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे एक इक्विवेलेंट वेक्टर विद इन द फर्स्ट बिलियन जोन। सो अंडरस्टैंडिंग द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन एनालाइजिंग इलास्टिक वेव इन पीरियोडिक स्ट्रक्चर इट इज़ कॉमन टू कंपेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू सक्सेसिव प्लेन। कि जब आप एनालाइज कर रहे होंगे इलास्टिक वेव को पीरियोडिक स्ट्रक्चर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंपेयर करें डिस्प्लेसमेंट टू सक्सेसिव प्लेन के लिए। सो दिस रेशियो प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक्स। और ये जो रेशियो है ये बहुत ही अहम मालूमात फराहम करती है वेव की बिहेवियर के बारे में और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इक्वेशन 4 हमने रिसेंटली पढ़ी थी, यू एस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू यू ई एक्स पावर आई एस के ए इंटू ई एक्स पावर प्लस माइनस आई के ए, ये हमारी इक्वेशन 4 थी। तो यहाँ से अगर हम रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं टू सक्सेसिव प्लेन के लिए तो मैं एक लूँगा एस प्लस 1 प्लेन और एक लूँगा यू एस प्लेन। तो यू एस प्लस 1 के लिए हम लिखेंगे यू ई एक्स पावर आई एस प्लस 1 के ए डिवाइडेड बाई यू एस के लिए यू ई एक्स पावर आई एस के ए। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यू ई एक्स पावर आई एस के ए का जो फैक्टर है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या बच जाता है ई एक्स पावर आई के ए। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 10 आ जाती है। तो जो रेंज है माइनस पाई टू पाई फॉर द फेस के ए, अगर हम ये कंसीडर करते हैं इट विल कवर ऑल द इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल। ये सब एक्सपोनेंशियल की इंडिपेंडेंट वैल्यू को कवर करेगा। द रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ के स्पेसिफाइड, तो के की जो वैल्यू है इसकी रेंज को हम स्पेसिफाई करेंगे फिर कि माइनस पाई से पाई है अगर हम के ए की बात करेंगे और माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए है अगर हम के की बात करेंगे। सो दिस रेंज इज द फर्स्ट बिलियन जोन ऑफ द लीनियर लैटिस। और ये रेंज जो है ये फर्स्ट बिलियन जोन लीनियर लैटिस को डिस्कस कर रही है। सो द एक्सट्रीम वैल्यू और के मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए। इनकी जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी फर्स्ट बिलियन जोन के लिए दैट विल बी प्लस माइनस पाई बाई ए। अच्छा, ये फिगर में आपको नजर आ रहा है कि जो सॉलिड कर्व हैं, ठीक है, वो कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे अबाउट द वेव एंड नॉट गिवन बाय द डैश कर्व। इसी तरह डैश कर्व भी कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे। ओनली वेव लेंथ लॉन्गर देन 2a आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द मोशन। यहाँ पे हम सिर्फ वही वेव कंसिडर करेंगे जिनकी वेव लेंथ 2a से लॉन्गर होगी। हैंडलिंग वैल्यूज ऑफ द के आउटसाइड द फर्स्ट बिलियन जोन, के की वैल्यू आउटसाइड द बिलियन जोन हम कैसे हैंडल करेंगे, मैंने भी आपको बताया था कि वी मे ट्रीट अ वैल्यू ऑफ के आउटसाइड दिस लिमिट बाय सब्ट्रैक्टिंग द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई बाई ए दैट विल गिव अ वेव वेक्टर इनसाइड दिस लिमिट। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने के की वैल्यू इनसाइड दिस लिमिट यानी फर्स्ट बिलियन जोन हमने कंसीडर करनी है तो हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई बाई ए को हम वेव वेक्टर से माइनस करेंगे। सपोज हम कहते हैं कि के लाई कर रहा है आउटसाइड द फर्स्ट बिलियन जोन, इसी तरह फिर हम के प्राइम कंसीडर करेंगे और ये होगा के माइनस 2 पाई एन बाई ए जो कि फर्स्ट बिलियन जोन के इनसाइड लाई करेगा। और एन यहाँ पे क्या है, एन कोई भी इंटीजर होगा जिसे हम मल्टीप्लाई करें। देन द डिस्प्लेसमेंट रेशियो, फिर डिस्प्लेसमेंट रेशियो को हम इक्वेशन 10 से इस तरह लिख सकते हैं ई एक्स पावर आई के ए इज इक्वल टू ई एक्स पावर आई 2 पाई एन इंटू ई एक्स पावर आई के ए माइनस 2 पाई एन विच इज मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 10 के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ई एक्स पावर आई 2 पाई एन जो है ये 1 की इक्वल है। thus the displacement can always be described by wave vector within the first billion zone।
तो इसमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वेव वेक्टर से विद इन द फर्स्ट। नोट दैट 2 पाई n by a इज अ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, क्योंकि 2 पाई by a जो है ये भी एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एप्रोप्रिएट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर k से, तो वी विल ऑलवेज ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट वेव वेक्टर इन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। So now we are going to discuss the standing wave at the boundaries of the Brilliant zone। कि हम बात करने जा रहे हैं कि बाउंड्री ऑफ द Brilliant zone पे हम स्टैंडिंग वेव को कंसीडर कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So the Brilliant zone boundaries particularly k maximum is equal to plus or minus pi by a जो है ये फर्स्ट Brilliant zone की बाउंड्री है, have a significant impact on the wave behavior। इसका wave behavior पे एक मखसूस इम्पैक्ट है। At this point the solution us is equal to u e x power I s k a। हमारा जो सोल्यूशन है u into e x power I s k a and does not act as a traveling wave। ये traveling wave के तौर पर इन बाउंड्रीज पे एक्ट नहीं करता बट इंस्टेड फॉर्म्स अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। लेकिन ये क्या फॉर्म करता है? स्टैंडिंग वेव पैटर्न को फॉर्म करता है। So understanding this phenomena is essential for comprehending wave behavior within periodic structure and has particular application in the various field of science and engineering। तो ये phenomena understand करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इस वेव बिहेवियर को विद इन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन डिस्कस कर सकें। तो हमारे पास जो रिलेशन है ये क्या आ जाएगी फिर? यू एस इज इक्वल टू यू ई एक्स पावर प्लस माइनस आई एस ए। तो यहाँ पे आई एस पाई हम पुट करेंगे, यानी हम के की जगह पाई पुट करेंगे एट द बाउंड्री। ओके, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू एक्स पावर प्लस माइनस आई एस पाई को हम बाई यूजिंग आइलर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ है ई पावर आयोटा थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और पाई की वैल्यू प्लस और माइनस कॉस के लिए और साइन के लिए हम पुट करेंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल हमारे पास -1 की टर्म बचेगी यू के साथ, ई एक्स पावर इस आइटम किसकी इक्वल हो जाएगी -1 के, और होल की पावर हम एस कंसीडर करेंगे एंड दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 12। So this is a standing wave, alternate atoms oscillate in the opposite phases। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आई है क्वेश्चन 12 एक स्टैंडिंग वेव है और जो एटम्स हैं वो ऑपोजिट फेसेस में क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस की वैल्यू प्लस और माइनस 1 है। सो अकॉर्डिंग टू वेदर एस इज एन इवन और एन ऑड इंटीजर। तो एस हमारे पास इवन या ऑड इंटीजर भी हो सकता है इनके रेलिवेंट। सो द वेव मूव्स नीदर टू द राइट नॉट टू द लेफ्ट। इस समय पता चला कि वेव ना तो लेफ्ट मूव करी और ना ही राइट, बल्कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। ब्रैग रिफ्लेक्शन एंड स्टैंडिंग वेव क्रिएटिंग स्टैंडिंग वेव्स इन द लैटिस। तो हम कंपैरेटिव वे में ब्रैग रिफ्लेक्शन को स्टैंडिंग वेव को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग स्टैंडिंग वेव्स इन द लैटिस। द कंसेप्ट ऑफ ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स-रेज पैरेलल द वेव बिहेवियर एट द बाउंड्रीज ऑफ द ब्रिलियन जोन। तो जो कंसेप्ट है ब्रैग रिफ्लेक्शन का एक्स-रेज का, ये पैरेलल मैनर में है वेव बिहेवियर के एट द बाउंड्रीज ऑफ द ब्रिलियन जोन। सो व्हेन द ब्रैग कंडीशन इज मेट अ ट्रैवलिंग वेव कैन नॉट पास थ्रू द लैटिस। तो जब हम कहते हैं कि ब्रैग कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ट्रैवलिंग वेव जो है वो पास नहीं हो सकती लैटिस में से, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव थ्रू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। फिर हम कहते हैं कि जो स्टैंडिंग वेव है वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के थ्रू पास हो रही है। This phenomena has important implication for the wave propagation and vital in understanding wave interaction within the periodic structure. So critical value k max and Bragg condition। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं क्रिटिकल वैल्यू k max को और Bragg कंडीशन को, कंपेयरिंग एक्स रेज और इलास्टिक वेव्स को। So critical value k max जो है ये प्लस और माइनस पाई बाई ए है, फाउंड दैट हेयर सेटिस्फाई द Bragg कंडीशन। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे Bragg कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है विच इज 2d is equal to 2d sin theta is equal to n lambda। So we have so that theta is equal to 1/2 pi हम पुट करेंगे at the boundary and d is equal to a पुट करेंगे, k is equal to 2 pi by lambda हम कंसीडर करते हैं, n is equal to 1 पुट करेंगे तो हमारे पास lambda is equal to 2a आ जाएगा जब ये सारी वैल्यूज हम इस Bragg की रिलेशन में पुट करेंगे। So with x rays it is possible to have n equal to other integer besides unity, because the amplitude of the electromagnetic wave has a meaning in the space between atoms, but the displacement amplitude of an elastic wave usually has a meaning only at the atom themselves। तो हम x rays से ये चीज़ देखते हैं कि it is possible to have n equal to other integer। हम कहते हैं कि n किसी और इंटीजर्स के इक्वल हो सकता है यूनिटी के अलावा, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का
हैज़ मीनिंग इन द स्पेस बिटवीन एटम, तो हम कहते हैं इनका मीनिंग होगा क्योंकि वो एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है. बट द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलास्टिक वेव यूजुअली हैज़ अ मीनिंग ओनली एट द एटम देमसेल्फ. लेकिन अगर कि जो एक्स रेज हैं, अगर हम एक्स रेज की बात करते हैं, एक्स रेज के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो विद एक्स रेज इट इज़ पॉसिबल टू हैव n इक्वल टू अदर इंटीजर्स, यानी n की वैल्यू कोई और इंटीजर्स हो सकते हैं यूनिटी के अलावा, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उसकी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होंगे इन द स्पेस बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान एम्पलीट्यूड मैटर करेगा. बट द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलास्टिक वेव यूजुअली हैज़ अ मीनिंग ओनली एट द एटम देमसेल्फ. लेकिन अगर हम दूसरी कंपैरेटिव वे में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इलास्टिक वेव की हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो यूजुअली हैज़ अ मीनिंग ओनली एट द एटम देमसेल्फ, तो उनकी हम मीनिंग ओनली एट द एटम कंसीडर करेंगे. ठीक है, होप दैट आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें. देखने के लिए शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.